शीतल अपनी माँ के साथ एक गांव सोहनपुर में रहती थी। शीतल के बाबा के जाने के बाद शीतल की माँ बीमार रहती थी और इसलिए शीतल एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और अपना घर चलाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं और शीतल अपनी जिंदगी में खुश थी। एक दिन अचानक शीतल की सहेली मधु उसके घर आती है। शीतल, कैसा चल रहा है तेरा काम? अच्छा है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी है और महीने में 10,000 रुपए कमा लेती हूँ। इसे काम कहते हैं क्या? अरे तुझसे ज्यादा तो मैं कमाती हूँ, वो भी तुझसे कम पढ़ी हुई हूँ तो भी। मतलब मैं समझी नहीं। मैं एक मसाज पार्लर में काम करती हूँ और महीने का 18,000 कमाती हूँ और कोई ग्राहक खुश होके कई बार ज्यादा भी दे देते हैं। ये भी कोई काम होता है क्या? लोगों की मसाज करना? भला अच्छे घर की लड़कियाँ ये काम थोड़ी करती हैं। अभी तुझे बातें आ रही हैं, जब मजबूरी आती है ना तो पता चलता है आटे और दाल का भाव। मैं चलती हूँ, कभी तेरा मन हो मसाज करने का तो बोल देना, तुझे भी लगवा दूंगी काम पे। अरे जा यहाँ से, तुझे ही मुबारक। ये 2 कौड़ी का काम, ऐसा चीप काम मैं नहीं करती। मधु वहाँ से चली जाती है और दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अचानक शीतल जहाँ काम करती है वो स्कूल बंद हो जाती है क्योंकि स्कूल की जमीन गैर कानूनी थी और अब शीतल की नौकरी छूट गई। इसी बीच शीतल कई स्कूल में गई लेकिन बात कहीं नहीं बनी। एक दिन अचानक शीतल की माँ को दिल का दौरा पड़ जाता है और अब उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, वहीं ऑपरेशन के भी पैसे नहीं थे। एक दिन, अरे ओ शीतल, क्या बात है? पिछले महीने का भाड़ा नहीं दिया और इस महीने का भी कोई ठिकाना नहीं है पैसे का। वो सेठ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो पैसे इलाज में लग गए और मेरी नौकरी भी चली गई। तो धन्ना सेठ शीतल के पास आता है और उसे पकड़ के बोलता है, ऐसे बोलो ना कि तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन बदले में मैं कुछ लूंगा। शीतल खुद को धन्ना सेठ से दूर करके बोलती है, आप जाओ यहाँ से, मैं आपका भाड़ा बहुत जल्दी दे दूंगी और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। हाँ, तो मुझे भी कौन सा तुम्हारे घर आने का शौक है। अगर 1 हफ्ते में मेरे 2 महीने का भाड़ा नहीं चुकाया ना तो फिर आगे क्या हो सकता है तुम समझ सकती हो। शीतल दरवाजा बंद करके रोने लगती है और तभी उसे अपनी सहेली मधु की याद आती है। वो उसे फोन करके मसाज पार्लर में काम दिलवाने की बात करती है। 2 कौड़ी का काम, ऐसा चीप काम कर लेगी क्या तू शीतल? मुझे माफ कर दे, वो माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है और घर का भाड़ा भी देना है तो। अरे तू चिंता मत कर, मेरे साथ आज चल मसाज पार्लर में, वहाँ तुझे काम जरूर मिल जाएगा। मधु और शीतल दोनों मसाज पार्लर जाते हैं और वहाँ मधु के कहने पे शीतल को नौकरी मिल जाती है और साथ में कुछ पैसे भी एडवांस मिल जाते हैं। शीतल वो पैसे सेठ को दे देती है और बाकी पैसों से माँ का ऑपरेशन करवा लेती है। शीतल मन लगा के काम करती थी। वहाँ अक्सर कुछ खराब लोग आते थे जो शीतल के साथ छेड़छाड़ करते थे, लेकिन मधु शीतल को बचा लेती थी। और एक दिन धन्ना सेठ भी मसाज करवाने आता है और शीतल को वहाँ देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अब ऐसी जगह काम करती हो फिर भी इतने नखरे दिखाती हो। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने यहाँ काम किया है। हाँ, तो मैं भी तुम्हारा मकान मालिक हूँ, मुझे भी गुस्सा दिलाने का काम मत करो वरना। मधु आके सेठ को धमका के वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद मधु की शादी हो जाती है और वो हमेशा के लिए शहर चली जाती है। एक दिन शीतल अकेली थी मसाज पार्लर में, तभी धन्ना सेठ आता है और शीतल के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उस जबरदस्ती में शीतल को जोर से धक्का देते हैं।
जिससे शीतल का सर एक नुकीली चीज से टकराता है। वो वहीं मर जाती है। जब ये बात शीतल की माँ को पता चलती है तो उसकी माँ भी सदमे में मर जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन शीतल की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो मसाज पार्लर में भटकती रहती है। सेठ उस पार्लर में जाना बंद कर देता है। एक दिन वो देखता है कि एक पेपर उसके घर के बाहर पड़ा था, जिस पे लिखा था कि मसाज करवाने पे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये पढ़कर धन्ना सेठ को लालच आ जाता है और वो वही पार्लर में जाता है और वहां जाके पूछता है, क्या मैंने सही सुना है क्या? मसाज करवाने पे 10,000 रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ, आप वहाँ कमरे में जाओ और मसाज करवाओ। जब आप बाहर आओगे जिंदा तो हम आपको 10,000 रुपए देंगे। क्या मतलब है जिंदा? कुछ नहीं, आप जाओ तो सही और मसाज का आनंद लो। धन्ना सेठ वहां कमरे में चला जाता है और उसके जाते ही मैनेजर गायब हो जाता है। धन्ना सेठ अंदर जाके मालिश करवाने लगता है और उसे बहुत मजा आ रहा होता है। तभी अचानक उसे खून दिखता है तो वो डर के चिल्लाता है और फिर उसे चुड़ैल दिखती है। तुम शीतल हो ना? तुम तो मर गई थी और अब चुड़ैल। हाँ, मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अब तू मरेगा। शीतल अपने नाखूनों से धन्ना सेठ के ऊपर पंजे मारती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उसके मरते ही शीतल एक चुड़ैल से फिर एक सुंदर लड़की बन जाती है और वो मैनेजर फिर वहां आ जाता है। कहते हैं कुछ सालों तक वो पार्लर खुला था और वो बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन जो भी वहां गया था उसे इस चुड़ैल ने जिंदा नहीं छोड़ा था। लेकिन कुछ सालों बाद जब मधु वहां आई तब उसे शीतल और उसकी माँ के बारे में पता चला, तो उसने फिर शीतल से विनती करी और उसे हमेशा के लिए जाने के लिए मना लिया। उसके बाद शीतल फिर कभी नहीं आई, लेकिन आज भी वो पार्लर खाली है क्योंकि लोगों के मन में खौफ बैठ चुका है कि शीतल की आत्मा वही है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।